भाई साहब जी माइक वाले, मेरी शादी तो सेट हुई नहीं, आप माइक सही से सेट करके रखो। जो माइक इस मोहल्ले में है बेटा, गलत नंबर डायल मत कर। क्या है, हमने भी गलत नंबर डायल किया इसलिए अभी तक सेट नहीं हुई। होगी नहीं बेटा, तुम्हारा दुर्भाग्य है। क्या है दादा, जीवन में 3 चीजें सेट करना बड़ा कठिन है। क्या क्या? एक तो माइक को, हाँ हाँ दूसरा वाइफ को, ठीक है, और तीसरा लाइफ को। हो। जिनने इन 3 चीजों को सेट कर लिया वो अपने आप में सेट है। बहुत अच्छा कार्यक्रम द्रोण अकेडमी के तत्वाधान में भाई पवन तन्मय तोमर का आमंत्रण और आप सभी बरंडे लोगों की उपस्थिति, मैं आप सभी देवतुल्य श्रोताओं को प्रणाम करना चाहता हूं। पर जो नहाकर नहीं आए हैं मैं उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि चंबल में अगली बार आऊंगा मैं कम्बल में। इतनी ज्यादा ठंड है भाई साहब कि सुबह से कोहरा ही नहीं छट रहा है। उमरिया को अपने ऊपर गर्व है कि वो लाख उत्पादन कर रहा है, कश्मीर को अपने ऊपर गर्व है कि वो केसर उत्पादन कर रहा है। हाँ, सबको अपने अपने ऊपर गर्व है। यहाँ हमारा मुरैना है जो कोहरा उत्पादन कर रहा है। सुबह से आप शाम तक देखो कोहरा छटता नहीं है। अद्भुत नगरी है। देश के दादा बड़े रचनाकार हुए हैं, बड़े राजनीतिकार हैं। राहुल गांधी जी, वो कहीं पर लिखते हैं कि छीन टपाक डमडम, आप सब तालियां बजा रहे हो कम कम। हाँ, तो अब मैं आप सबके बीच हूं, आप बढ़िया प्रेम से सुने। और एक बात और सुन ले, मैं पहले चेतावनी दे रहा हूं, कविता के क्रम में आऊंगा। पोरसा अद्भुत नगर है, हाँ, हो रहा है शोरसा, अद्भुत है पोरसा। हाँ, तो मैं कह देना चाहता हूं आप सबसे कि तूफान है, आंधी है, हाँ, सोना है, चांदी है, हाँ, जो बीच में उठ के जाएगा वो राहुल गांधी है। तो आप सब यथास्थिति बैठे रहे, कविता का माहौल प्रारंभ होगा। हम सब अपने आप पर गर्वित होते हैं कि सतीश मधुप दादा जैसे लोग हमारी अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी गौरवान्वित है कि आपके चंबल से एक ऐसा, कभी चंबल का तेवर आप सबने हमें दिया। मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं राम बदावर जी, उनकी भी उपस्थिति, आप सब चंबल पर गौरवान्वित होकर उन्हें तालियां बजाइए कि हमारी पीढ़ी में एक ऐसा ओजस्वी तेजस्वी कवि है जो बात करता। मैं हास्य की बात करूंगा और आपका सबको हाथ से सुनना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप सब हंसने खिलखिलाने वाले लोग हैं। देश में भाई साहब इस समय बाबाओं का एक अद्भुत मामला है और बाबाओं के कारण देश की संस्कृति शिक्षा बची हुई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे बाबा हैं हमारे यहाँ। कैसे? आपको अगर योग प्राणायाम सीखना है, हाँ, तो आप रामदेव बाबा के पास चले जाओ। आपको चाट फुल्की समोसा खाना है, आप निर्मल बाबा के पास चले जाओ। ठीक है। आपको दूसरी दुनिया देखनी है, हाँ, आप रामपाल बाबा के पास चले जाओ। ठीक है। आपके लिए भूत बाधा या विधर्मियों का नाश करवाना है, आप बागेश्वर बाबा के पास चले जाओ। आपको मॉडर्न युग का आनंद लेना है, आप राम रहीम बाबा के पास चले जाओ। आपको अपनी गुप्त समस्याएं, कलह कलेश बाधाएं पीड़ाएं सौतन से छुटकारा पाना हो, आप बंगाली बाबा के पास चले जाओ। ठीक है। और अगर आपको ईंट पत्थर वालों को रोकना है तो फिर आप बुल्डोजर बाबा के पास चले जाओ, योगी बाबा के पास चले जाओ। ऐसा अद्भुत देश है और ऐसे बाबाओं की आवश्यकता है। बेटा रे, गलती कर गया जी दादा। तुझे ये कहनी थी कि बढ़िया वाली गजल सुननी हो तो सात्विक नीलदीप बाबा के पास चले जाओ। वाह, ये दादा आपको कहना था इसलिए मैंने नहीं कही। अभी आप सुनेंगे, आनंद आने वाला है। मैं 4 पंक्तियां स्पोर्ट्सा नगरी को पढ़ता हूँ। अद्भुत नगरी। मैं गौरवान्वित हूँ कि चंबल, पूरा चंबल उसके लिए जाना जाता है जहाँ से वीर शहीद सैनिक हुए हैं। सेना में सबसे ज्यादा अगर देश भर में जवान है तो वो चंबल भूमि ने दिए हैं। मैं 4 पंक्तियां इस पोरसा नगरी और चंबल के लिए पढ़ता हूं। स्वागत है। क्या है ये? बही काटूंगा जो कुछ भी जहां पर वो गया हूं मैं। शाबाश।
वही काटूंगा जो कुछ भी जहां पर वो गया हूं मैं। कहानी सुन के वीरों की यहाँ पर खो गया हूं मैं। शाबाश। भले भोपाल में धड़कन, भले भोपाल में धड़कन धड़कती है मेरे दिल की, मगर अब पोर साकर यहीं का हो गया हूँ मैं। मगर अब पोर साकर शाबाश यहीं का हो गया हूँ। क्या बात है, बहुत प्यारा सुन रहे हैं भाई, बहनें बैठी हैं। आप सब में रहे एनर्जी, पर आप मत बनना ममता बनर्जी। हाँ, क्योंकि देश में सकारात्मकता की आवश्यकता है, राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। मैं चिल्ला चोट की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चंबल के लोग तमंचे से काम करने वाले हैं। हाँ, और तमंचा चलाना कैसे, आदरणीय राम भदावर जी आपको बताएंगे कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है। दादा, हम लड़कों के साथ एक काफी समय से अन्याय होता आया है। क्या? जितनी योजनाएं बनाई गई हैं, हाँ, सब बहनों के लिए, लड़कियों के लिए बनाई गई। हाँ, लाडली बहना। आप लाडली लक्ष्मी योजना देख लो, आप लाडली बहना योजना देख लो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देख लो, हाँ। आप नारी सशक्तिकरण योजना देख लो, आप मातृ वंदना योजना देख लो। ऐसी तमाम योजनाएं जो बनाई गई हैं वो इन बेटियों के लिए बनाई गई हैं। नहीं, लड़कों के लिए भी बनाई है बेटा एक, कौन मार खाओ जेल जाओ योजना। भाई साहब, ये सिर्फ सरकार ने नहीं किया हम लड़कों के साथ में, ये पहले से होता आ रहा है। अगर किसी लड़की के लिए अच्छा वर चाहिए है, हाँ, तो उनके लिए सारे व्रत बनाए हैं। आप सोमवार कर लो, आप मंगलवार कर लो, आप तीज कर लो, आप हरतालिका कर लो, आप वैभव लक्ष्मी कर लो, आप संतोषी माता को मना लो, आप गणेश जी को मना लो, आप एकादशी कर लो, आप पूर्णिमा कर लो, आप भागवत में जाकर पाठ कर लो, आप अन्य अन्य प्रकार के तमाम व्रत कर सकते हैं, आपको अच्छा वर मिल जाएगा। हाँ। और हम लड़कों को अगर अच्छी वधू चाहिए तो आने वाली यूपीएससी कर लो, नेट कर लो, जेआरएफ कर लो, एसएससी कर लो, पटवारी कर लो, और जाने क्या क्या कर लो। नहीं, और कुछ भी नहीं कर सकते तो आने वाली के चरण बंदन कर लो। बिल्कुल, ये करना ही पड़ता है। और इसके बावजूद भी हाँ, होता क्या है कि काजू बादाम डाल दो, काजू बादाम डाल दो तो हलवा भी अच्छा लगता है। वाह। और सरकारी नौकरी लग जाए तो फिर कलुआ भी अच्छा लगता है। सरकारी नौकरी लग जाए तो कलुआ भी अच्छा लगता है। वाह, शाबाश, अब की बार अच्छा बोल गया बेटा। और गोरे लोग भी सुने, हाँ, कि दुनिया जिसे कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं सूजी का हलवा है, हाँ। और सरकारी नौकरी नहीं है तो गोरा भी कलुआ है।